अपने जिस्म से तमाम बीमारियों को निकालने का बेहतरीन तरीका और अपने जिस्म को तमाम बीमारियों से बचाने का बेहतरीन ये तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। करना क्या है कि आपने रोज़ाना खाने से पहले दिन में 2 टाइम ग्रीन टी पीनी है, और ग्रीन टी भी आपने घर में बनाकर पीनी है। फ्रेश बनी बनाई ग्रीन टी मत इस्तेमाल कीजिएगा। फ़ायदा है लेकिन वो थोड़ा सा उसका उतना फ़ायदा नहीं है जितना आप घर में बनाकर पिएगा। और याद रखें, इंटरनेशनल रिसर्च ने ग्रीन टी को फास्टिंग यानी कि कैंसर फाइटिंग फूड में शामिल किया है। ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन रेगुलर अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और खाने से पहले अगर ये पीते हैं तो आपके ये मैदे में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उसको किल कर देगी, और जो आप फूड खाएंगे वो आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। दूसरा तरीका ये करना है कि आपने रोज़ाना 1 चम्मच अदरक का पानी इस्तेमाल करना है, पीना है। वो चाहे आप जूस में डालकर पी लें, चाहे कहवे में डालकर पी लें, लेकिन 1 चमचा आपने ज़रूर पीना है। अदरक बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक है। तीसरा तरीका यह है कि आपने सुबह हर सूरत में 1 गिलास गर्म पानी, 1 लेमन और 1 शहद का चम्मच, ये रोज़ाना लाजमी खाली पेट पीना है। ये आपके लीवर को बहुत बूस्ट करेगा, फैटी लीवर के लिए बड़ा अच्छा है, और ये आपके लीवर की एनवायरनमेंट को ठीक करेगा। आपका लीवर अगर ठीक है तो आपके चेहरे की कशिश कभी कम नहीं होगी, और आप बुढ़ापे में भी चाको चुबंद नज़र आएंगे अगर आपका लीवर 100% काम करता होगा तो। और चौथा तरीका ये है कि आपने रोज़ाना सोने से पहले 2 घंटे पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध और उसमें 1 चम्मच किशमिश का डालकर पीना है। अगर आप रोज़ाना करेंगे तो वो आपके मैदे की अंतड़ियों की जो एनवायरनमेंट है उसको बड़ा अच्छा करेगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, और आपको जिस्म में खून की कमी नहीं होगी। और अगर आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपका मैदा बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, और मैंने अपने तमाम देखने वालों के लिए बहुत सी दुआएं की हैं, अपने मरीज़ों के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। आप मेरे लिए दुआ करें, और ये जो प्रोग्राम है मैंने किया है इसको फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, और अपने लिए इसको आब हयात समझें।